ओम। आज मैं आपको प्राण मुद्रा के विषय में बताऊंगी कि प्राण मुद्रा को लगाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और इस मुद्रा को किस प्रकार से लगाया जाता है। योग में प्राणिक मुद्राओं का विशेष स्थान है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किसी भी तत्व के कम या अधिक हो जाने से हमारे शरीर में कमी उत्पन्न हो जाती है, रोग व्याप्त हो जाता है। प्राण मुद्रा लगाने से प्राणिक शक्तियों की हमारे शरीर में इजाफा होता है। वायु के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों से रक्त के माध्यम से रक्त में परिवर्तित करके रक्त के साथ मिलाकर हृदय में पहुंचाते हैं। कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज प्राण वायु के साथ मिलकर रक्त के साथ मिलकर ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे शरीर में शक्ति का संचार करते हैं और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये प्राण शक्ति हमारे सीने में स्थित रहती है, जिससे हमें ये ऊर्जावान बनाती है। किसी भी प्रकार की प्राण ऊर्जा के कम हो जाने से हमारे शरीर में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। उसको नियमित करने के लिए हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इस मुद्रा को किस प्रकार लगाना चाहिए और कितने समय लगाना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी कि सुखपूर्वक सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन की विधि बताऊंगी। दोनों हाथ पैरों को आगे कर लेंगे और सीधा पैर मोड़ेंगे। इस प्रकार से उल्टी जंघा पर स्थित करेंगे और उल्टा पैर मोड़कर अपनी राइट जंघा पर स्थित कर लेंगे। ये हो गई हमारी पद्मासन। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जो भी आपसे सुगमता पूर्वक लगे उसमें आप बैठेंगे और अपनी 2 उंगलियों को रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को हमें अंगूठे के टिप से टच करना होता है और दोनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। इस प्रकार से यह मुद्रा दोनों हाथों से लगाई जाती है। इस मुद्रा को हमें 45 मिनट कम से कम लगाना चाहिए। अगर आप 45 मिनट एक साथ नहीं लगा सकते तो इस मुद्रा को आप 15-15 मिनट लगा सकते हैं। 15-15 मिनट लगाएंगे, फिर आराम करेंगे 15 मिनट बाद, फिर 15 मिनट लगाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से सुबह, दोपहर, शाम भी लगा सकते हैं। अगर आप एक साथ 45 मिनट इस मुद्रा को लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो इस मुद्रा को मैंने आपको बताया किस प्रकार से लगानी है और इसके हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। प्राण मुद्रा लगाने से प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। जैसा कि कहा गया है, प्राण ही ब्रह्मा है, प्राण ही विष्णु है, प्राण ही महेश है और प्राण ही माता है, प्राण ही आचार्य हैं, प्राण ही देवता हैं। हमारे शरीर में प्राण ही सब कुछ है। एक प्राण निकल जाने पर, एक शुद्ध वायु के निकल जाने पर, एक वायु के रूप में पूरा प्राण निकल जाता है तो हमारा शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। तो इसके लाभ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी हो, भावनाओं का कठोरता हो या किसी भी प्रकार की अशांति हो, सभी को यह मुद्रा दूर करती है। विटामिन की कमी को दूर करती है यह मुद्रा। इस मुद्रा को लगाने से हमारे शरीर में एकाग्रता आती है, हमारे स्नायु मंडल में शक्ति का संचार होता है। किसी को लकवा हो गया हो, लकवा या पक्षाघात हो गया हो, तो उससे प्राप्त किसी भी प्रकार की कमजोरी को यह मुद्रा दूर करती है। तो लकवा जैसे दोष को भी दूर करने वाली कितनी ही महान मुद्रा है ये। इस मुद्रा का आप जरूर अभ्यास करें और इसको मुद्रा को लगाने से हमारे आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। यहाँ तक कि अंधापन भी इस मुद्रा को लगाने से दूर होता है और हृदय से संबंधित समस्याएं इस मुद्रा को लगाने से लाभ मिलता है। हृदय समस्याओं में भी और श्वसन से संबंधित समस्याओं में भी लाभ मिलता है। दमा हो, बेहोशी हो किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगों में यह मुद्रा लाभकारी है। हमारी सुन्नपन दूर होता है, पैरों का दर्द दूर होता है इस मुद्रा को लगाने से और हमारे मन में एकाग्रता का भाव उत्पन्न होता है। मन हमारा शांत हो जाता है और इस मुद्रा को लगाने से पृथ्वी, जल, अग्नि 3 तत्वों का समायोजन होता है। 3 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर में समता का भाव उत्पन्न होता है और इन तत्वों से संबंधित दोष हमारे दूर होते हैं। जल तत्व समान मात्रा में हो जाता है, अग्नि तत्व समावस्था में आ जाती है और पृथ्वी तत्व हमारा समावस्था में आ जाता है। इस मुद्रा को हमें मधुमेह जैसी बीमारी में यह मुद्रा लाभकारी है। तो इस मुद्रा के साथ साथ हमें अपान मुद्रा भी लगानी होगी। तो प्राण मुद्रा के साथ साथ अपान मुद्रा, एक हाथ से अपान मुद्रा लगा लेंगे, एक हाथ से दोनों मुद्राओं को साथ साथ लगाने से हमें हमारी शुगर जैसी बीमारी में भी लाभ मिलता है। और किसी भी प्रकार के आपके शरीर में कमजोरी होगी तो यह मुद्रा उसको दूर करती है।
इस मुद्रा को लगाने से हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जैसे कि आजकल बात की जा रही है इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे, ये खाएंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, ये करेंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो इस मुद्रा से निश्चित रूप से लाभ होता है और किसी भी प्रकार के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं करते। अगर आपको अनिद्रा का दोष है, नींद नहीं आती, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। इस मुद्रा को हम उपवास में, पर्वतारोहण करने में, किसी भी प्रकार की सीढ़ी चढ़ने में, या हमें किसी भी प्रकार का श्वास में उथलापन हो, श्वास लेने में दिक्कत हो, तो इस मुद्रा को हम लगा सकते हैं। इस मुद्रा को किसी भी रोग वाली मुद्रा को लगाने से पहले हम इस मुद्रा का अभ्यास करें तो हमारी रोग मुद्रा जल्दी ही फलीभूत होती है। यह इतनी चमत्कारिक मुद्रा है, तो इस मुद्रा का आप अभ्यास अवश्य करें। और इस कितने भी आपके श्वास से संबंधित दोष हो, दमा हो, खांसी हो, जुकाम हो, आँख, नाक, किसी भी प्रकार की गले से संबंधित बीमारियां हों, सभी में यह बहुत अधिक लाभकारी है। इस मुद्रा में आप कम से कम प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राण वायु प्राणायाम हम कर सकते हैं। मुद्रा को लगाएंगे पूरी तरीके से। और प्राण वायु प्राणायाम किस प्रकार से करना है? आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और धीरे 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 सांस को भरना प्रारंभ करेंगे और अधिकाधिक सांस को भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे और कंठ को थोड़ा पीछे कर लेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे और जब रुकना मुश्किल हो जाए, आपको लगे कि अब रुका नहीं जा रहा है, फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को खाली करते जाएंगे। और अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं इस मुद्रा को लगाकर, अगर आप ये प्राणायाम भी करें। प्राणायाम बहुत सरल है। पहले सांस को भरते जाना है, भरते जाना है और अपना आसन एकदम स्थिर रखना है। स्थिर सुखम आसनम, अपने आसन को, जिस पर हमने पद्मासन लगाया है या सुखासन लगाया है, सिद्धासन लगाया है, कोई भी आसन आपने लगाया है, उसको आप उसी आसन में बैठेंगे और सुखपूर्वक बैठेंगे और फिर धीरे 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 प्राण वायु प्राणायाम करेंगे। भरते जाएं श्वास को, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं और भरें। हल्का सा गला पीछे कर लेंगे और रुकेंगे। धीरे 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 सांस को खाली करते जाएंगे। हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज होगी, वो भी इसको करने से उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। एक बार और प्रयास करेंगे। भरेंगे गहरा सांस, धीरे 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 सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं और भरें और भरें। गर्दन को थोड़ा पीछे क्यों कर लेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, और धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, अधिकाधिक सांस खाली कर देंगे। तो इस मुद्रा को आप अवश्य लगाएं और लाभ प्राप्त करें। मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं हैं, उनसे कठिन आसन नहीं हो पाते हैं, प्राणायाम बहुत अधिक देर तक नहीं हो पाता है, तो मात्र आप इस प्रकार प्राण मुद्रा लगाकर अपने बैक्टीरियाज को, अपने वायरस के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जो वायरस और बैक्टीरिया आजकल मनुष्य के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद।